हेलो बच्चों, आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए इजगल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा सच दैट ए स्क्वायर इजगल टू आई, देन हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमें ए स्क्वायर इजगल टू आई दिया है, तो हम ये इसका स्क्वायर कर लेंगे, मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसके बाद इसकी इक्वेशन करेंगे तो क्या जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हमें इक्वल दिया गया है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो देखिए तो जीरो हो गया, तो सिंपल दिख रहा है, और ये जो एलिमेंट्स है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इनके इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो ये भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, ये भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, तो इसे इक्वल कर देंगे 1 के। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो हेयर फ्रॉम वी कैन डिडक्ट -1 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कहाँ पे है, -1 नहीं है ना ऑप्शन में कहीं भी, तो क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई इक्वेशन में, तो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा +1 हो गया ना ऑप्शन मैच, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच हो जाएगा आपका। तो मैंने क्वेश्चन 14 आपको यहाँ पे कॉपी कर दिया एनसीईआरटी का। तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में 14 में, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड इसका सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए जो है बहुत सिमेट्रिक भी है, इसका सिमेट्रिक भी है, तब हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है, क्या सही है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए ऑप्शन ए डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है क्या, अगर मैं वो लिखा हूँ कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, अल्फ़ा यहाँ लिख लेता हूँ ABC 0 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 0। तो ये इसकी सिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक भी दोनों हो सकता है क्या, सिमेट्रिक तो हो सकती है, सिंपल है, लेकिन इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी, नहीं होगी ना, क्योंकि अगर इसकी सिमेट्रिक इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, उसमें आना चाहिए माइनस पावर इसको सिमेट्रिक के लिए, तो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगी, लेकिन इसको सिमेट्रिक नहीं होगी। तो इस तरह से अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब सबके लिए ट्रू नहीं होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स जो होती है सब उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक भी है, इसको सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर माइनस अंदर लगाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, अब माइनस बाहर ले सकते हो इसके, ऐसे भी लिख सकते हो इस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेके, लेट्स सी दिस मैट्रिक्स इज एक्स, ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये ए है, तो ए का ट्रांसपोज लोगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स से आएगी। ठीक है, और दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स ए के इक्वल है, यानी कि ए का ट्रांसपोज यहाँ पे ए के इक्वल भी लिख सकता हूँ, और ए का ट्रांसपोज में माइनस ए के इक्वल भी लिख सकता हूँ, दोनों सही है हमारा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो हो जाएगा आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर। ठीक है,
ये से एक्सपेंड करके आ जाएगा। तो देखिए आई का क्यूब, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई का तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा प्लस ए का क्यूब करना है। तो देखिए ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, तो 3i स्क्वायर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा टू ए, तो 3i ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, ये ए स्क्वायर किसके इक्वल है दिया गया है ए के इक्वल है ए स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ आई प्लस ए इंटू ए प्लस 3। अब जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में तो वो सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए 3a, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर किसके इक्वल है ए के, तो आई इंटू ए, ये 3i आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं लिखता हूँ आई प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है 3a प्लस ये भी क्या हो जाएगा 3a, तो दिक्कत। और ध्यान से देखिए मैंने अब ये इसे एक्सपेंड किया था ये वाला पार्ट, इसमें -7a भी है लास्ट में, तो -7a भी करना है लास्ट में हमें। तो यहाँ पे पहले मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6a, तो आई प्लस ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर हमारे पास क्या है ए के इक्वल है, तो ये ए हो जाएगा, तो a प्लस 3a प्लस 3a तो 7a, ठीक है। और माइनस क्या करना था बाद में, यहाँ पे -7a कर देता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई प्लस 7a, ये हमारे पास ये कैलकुलेट करके आया है जो अंदर वाला कोष्ट के अंदर है आई प्लस ए का होल क्यूब। तो इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या है आई प्लस 7a, तो आगे क्या है -7a, तो -7a करूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी आई, और वही हमें फाइंड करना है कि हमारे पास क्या आएगा। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए में हमारे पास ए है, ऑप्शन बी में हमारे पास आई माइनस ए है, ऑप्शन सी में हमारे पास आई है, और डी में ऑप्शन में है 3a, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो थैंक यू।